नाज़रीन, मैं कल जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहा था तो उसमें इमाम साहब ने ये दुआ कराई कि या अल्लाह कुफ़ार को तबाह व बर्बाद फरमा। तो मैंने ख़ुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया आमीन कहने से, क्योंकि अगर मैं आमीन कह देता तो शायद जिस मोबाइल से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये वीडियो ना बना पाता, और शायद जिस माइक से मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ मैं इस माइक से आवाज़ रिकॉर्ड ना कर पाता अगर अल्लाह ताला कुफ़ार को तबाह बर्बाद फरमा दें तो। क्योंकि इस वक्त मेरे इस्तेमाल में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कुफ़ार की बनाई हुई हैं। तो बहैसियत मुसलमान ये तो हम कह देते हैं अल्लाह ताला कुफ़ार को तबाह बर्बाद फरमा दे, लेकिन फिर हम अपने गिरेबान में भी जानते हैं कि अल्लाह ताला अगर कुफ़ार को तबाह बर्बाद फरमा दें तो क्या हमारे पास जो ये आसाइशें हैं, क्या हमारे पास ये आसाइशें होती? हम हमेशा पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम इखलाकी तौर पे देखें इसराइल को तो हम कब का तस्लीम कर चुके हैं। इसराइल को तो हमने तभी तस्लीम कर लिया था जब हमने IMF से कर्ज लिया था। ये IMF कौन चला रहा है? ये पाकिस्तान के दुनिया के बड़े बड़े इदारे हैं, ये कौन चला रहा है? इन इदारों के पीछे कौन बैठा है? इन इदारों में पीछे यहूदी लॉबी नहीं है, इन इदारों के पीछे अमेरिका और इसराइल के लोग नहीं हैं, तो कौन है? ये जो इजादात हो रही हैं, ये जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये किसने बनाई हैं? अगर अल्लाह ताला कुफ़ार को तबाह बर्बाद फरमा दे तो क्या हम इस 21वीं सदी में सर्वाइव कर सकते हैं? क्या ये जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम कर सकते हैं? ये दुनिया जो प्रोग्रेस कर रही है ये प्रोग्रेस आगे बढ़ सकती है? क्या ये जो हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं तो इस पर काम रुक नहीं जाएगा अगर अल्लाह ताला कुफ़ार को तबाह बर्बाद फरमा दे? तो बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया ख़ुद को आमीन कहने से कि मैं आमीन नहीं कहूँगा। अगर मैंने आमीन कह दिया तो ये दुनिया में जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है, ये जो कुफ़ार, ये जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये तो सारा रुक जाएगा अगर अल्लाह ताला फ़र्ज़ करो कुफ़ार को तबाह बर्बाद फरमा भी दें। इसके अलावा अगर हम दुनिया में तकरीबन 10 टॉप 10 दुनिया के अमीर तरीन लोग देखें तो उनमें तकरीबन 3 से 4 लोग मुसलमान आते हैं, और अगर हम टॉप 100 देखें तो उसमें से तकरीबन 20 या 30 से ज़्यादा लोग मुसलमान नज़र आते हैं। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चैरिटी करता है वो बिल गेट्स है, वो एक नॉन मुस्लिम है। दुनिया में जो चैरिटी की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती हैं वो अमेरिका से चलाई जाती हैं, वो कुफ़ार चला रहे हैं। तो जो काम मुसलमानों को करने चाहिए वो इस वक्त कुफ़ार कर रहे हैं। जो ईमानदारी का एक लेवल होता है वो उस पर सारे कुफ़ार पूरा उतरते हैं, किसी लोगों को धोखा नहीं देते। जो एक अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कुफ़ार बना रहे हैं। तो हम किस हैसियत से कह सकते हैं कि या अल्लाह कुफ़ार को तबाह बर्बाद फरमा दे और इस दुनिया पे सिर्फ मुसलमानों को ही रख? मेरे ख़्याल में इस दुनिया पे कुफ़ार ना हो और सिर्फ मुसलमान ही रहें तो ये मुसलमान तो ख़ुद ही ख़त्म हो जाएं। जो आजकल के मुसलमान हैं, जो हालात जा रहे हैं, मुसलमान नाम के मुसलमान रह गए हैं, जबकि कुफ़ार जो हैं वो अमली तौर पे इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे इस्लाम प्रोग्रेस पसंद है, इस्लाम एक तरक्की पसंद मज़हब है, और इस्लाम में ही ये कहा जाए कि आप नई नई दरियाफ़्त करें, इल्म हासिल करें, चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो बहुत सारी अहादीस हैं इल्म के ऊपर, बहुत ज़्यादा हदीस है इल्म हासिल करो, बार बार तरगीब दी गई है। मर्द औरत पर दोनों पर इल्म हासिल करना ज़रूरी है, ये कहा गया, हदीस में कहा गया, कुरान में कहा गया। लेकिन इस पे पूरा कौन उतर रहा है? मुसलमान में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को लीड करने वाला मुल्क है, इसका लिटरेसी रेट देख लें तकरीबन 60-62 है। बाकी अगर आप यूरोपीय ममालिक में चले जाएं तो 99.7 99.5 ये वहाँ पे लिटरेसी रेट चल रहा है, और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इतना है जिनका तो इल्म हासिल करना सवाब कहा गया है। तो उस मुल्क का लिटरेसी रेट इतना कम है, और जो ममालिक जो कुफ़ार हैं जो वैसे सिर्फ प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं, उन ममालिक का देख लें 95 96 97 90 से ऊपर है, 100 और आप चले जाएं। तो दुनिया में इस वक्त जो भी प्रोग्रेस हो रही है, जो भी तरक्की हो रही है, हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इखलाकियात की तरफ बढ़ रहे हैं, वो हम देखते हैं कि कुफ़ार में इवन हमारे तो आजकल रोल मॉडल के लिए जो एक पैमाना सेट हो चुका है उनमें भी ज़्यादातर कुफ़ार ही आ चुके हैं। कुफ़ार के जो बड़े बड़े लोग हैं, अब तो हम मुसलमान लीडर्स को अपना हीरो कहना ही छोड़ गए हैं। तो नाज़रीन, वीडियो का मकसद ये था कि पहले हम ख़ुद को सुधारेंगे, अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लाएंगे, ख़ुद को इस्लाम के मुताबिक डालेंगे, इस्लाम को इतना तरक्की पसंद बनाएंगे, ख़ुद को इतना तरक्की पसंद बनाएंगे कि मुसलमान जो हैं वो तरक्की करेंगे, वो इजादात करेंगे,
تو ہی پاکستان اور جو دنیا کے مسلمان ہیں وہ اپنا ایک اچھا امیج بنا پائیں گے دنیا میں، اور پھر ہم آمین کہہ سکیں گے اس مولوی کی دعا پر جس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کفار کو نیست و نابود فرما دے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔